नमस्कार। प्राय यह धारणा प्रत्यक्ष होती है कि जीवन कल्याण का ज्ञान केवल महान ग्रंथों या वेदों से ही प्राप्त हो सकता है, परंतु हम इस तथ्य की अवहेलना भी नहीं कर सकते कि जीवन कल्याण की शिक्षा हमें हमारे चारों ओर दिखने वाली घटनाओं से भी मिल सकती है। आगे सुनाई जाने वाली कथा भी ऐसी ही कथाओं में से एक है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान कहाँ रहते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संसारिक दुखों से दुखी होकर भगवान की प्राप्ति के लिए अपने घर से निकल पड़ा। उसने कई गुरुओं और सिद्ध पुरुषों से यह पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं। सबने अलग अलग मार्ग बताए, परंतु किसी भी मार्ग से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ और भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा करता रहा। यात्रा करते करते एक दिन वह एक नगर में पहुंचा तथा थकान के कारण एक दुकान के बाहर बैठ गया, जहां पर दुकानदार ने उसी दिन एक नए लड़के को काम पर रखा, जिसको अभी यह पता नहीं था कि दुकान के अंदर कौन सा सामान कहां पर रखा हुआ है। उसे सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए दुकानदार बता रहा था कि इस डिब्बे में गुड़ रखा है, इस डिब्बे में नमक रखा है, इस डिब्बे में मिश्री रखी है, इस डिब्बे में यह पदार्थ रखा है, उस डिब्बे में वह पदार्थ रखा है। इसी प्रक्रिया के चलते चलते एक डिब्बे की ओर इशारा करके उस लड़के ने पूछा कि इस डिब्बे में क्या रखा है। तो दुकानदार ने बोला कि इस डिब्बे में राम है। यह सुनकर वह व्यक्ति जो भगवान की खोज में निकला हुआ था चौंका और उसने दुकानदार से कहा, आपने अभी यह क्या कहा कि इस डिब्बे में राम है? तो दुकानदार ने उत्तर दिया कि महाराज, हम दुकानदार जिस डिब्बे में कोई भी वस्तु नहीं होती, डिब्बा खाली होता है, तो उसे खाली डिब्बा न कहकर यह कहते हैं कि उसमें राम है। इस कथन को सुनकर उस व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे समझ में आ गया कि राम कहाँ रहते हैं। राम तो खाली स्थान में रहते हैं। हमने अपने मन और मस्तिष्क में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को रखा हुआ है, तो वहां पर राम के रहने के लिए स्थान ही कहाँ है? राम तो वहीं पर रहेंगे जहां खाली स्थान होगा। यानी जब तक हम अपने अवगुणों से अपने को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक राम कैसे प्रकट होंगे? जब हमारे भीतर इन सब दुर्गुणों का अभाव होगा, तो उस खाली स्थान में राम स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वह तो कण कण में व्याप्त हैं। केवल हमारे अवगुणों की माया के कारण वह प्रकट नहीं हो पाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि अवगुण स्थित रहेंगे, तब तक हमारे भीतर भगवान प्रकट नहीं हो पाएंगे। उन्हें प्रकट करने के लिए हमें अपने अवगुणों को त्यागना ही होगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।